नमस्कार भक्तों। आज हम लोग बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि जिनको आदि कवि, प्रथम ऋषि और प्रथम श्लोक के संस्कृत श्लोक के रचयिता के नाम से जाना जाता है। इनका इनका इतिहास बहुत रोचक है, इनकी आत्मकथा बहुत रोचक है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन कैसा था, वो कैसे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और महाकाव्य जो कि रामायण महाकाव्य था, उसकी रचना उन्होंने कैसे की। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को दिन शनिवार को पड़ रही है, जिसको कि हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो उत्तर भारत में खास तौर पे इनका बहुत ही ज़्यादा मान है, बहुत ज़्यादा इस जयंती को मनाते हैं और उत्तर भारतीय इसको प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील जाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय जंगलों में ही व्यतीत किया। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म जो तुम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि हम यह सब अपने परिजनों, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ देंगे, वो हिस्सेदारी इसमें लेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे बोला, हाँ। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन आभूषण स्वेच्छा से दे दूंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने परिवार के पास गए और एक एक स्वजन से पूछा कि क्या आप हमारे पाप के भागीदार हैं? तो किसी उनमें से किसी ने नहीं हामी भरी। उन्होंने बोला, नहीं भाई, पाप आप कर रहे हो तो उसका फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जब तक का मार्ग अपना लिया और फिर कई वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद फलस्वरूप उनको महर्षि पद प्राप्त हुआ। डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि नाम उनका कैसे पड़ा? तप करते समय दीमकों ने इनके ऊपर अपनी बाम्बी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दीमक की बाम्बी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी थी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जप करते रहते थे। गलती से, चूंकि जिंदगी भर उन्होंने हत्या किया था, लोगों को मारा था, तो राम के बदले उनके मुंह से मरा मरा निकल रहा था और वही जप रहे थे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पापों, पूर्व जन्म के पापों का फल था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। नदी किनारे तपस्या करने हेतु जब वाल्मीकि पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेमलाप में मग्न था। तभी एक शिकारी पारिधि ने नर पक्षी पर बाण चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस दुष्कृत्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह एक श्लोक निकला, जो कि पहला श्लोक माना जाता है। उन्होंने बोला, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुनरत सारस पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा ना मिले, भविष्य में तुझे कभी प्रतिष्ठा ना मिले। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वे भगवान राम से मिले थे। इसलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया। श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान देकर उनकी रक्षा की थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और देवी सीता के 2 तेजस्वी पुत्र
लव और कुश को ज्ञान प्रदान किया था। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था, वह परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि को याद किया जाता है। प्रतिवर्ष वाल्मीकि जयंती के दिन कई जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वाल्मीकि ऋषि की स्थापित प्रतिमा स्थल पर मिष्ठान, भोजन, फल वितरण एवं भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन बुरे कर्म का त्याग और सत्कर्म और भक्ति भाव की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी महान संदेश को वाल्मीकि जयंती पर लोगों तक प्रसारित किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का चरित्र दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल निश्चय का सुंदर मिश्रण है। लूटपाट करने वाले एक डाकू से महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले परम ज्ञानी तपस्वी वाल्मीकि बनने तक का सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। वाल्मीकि जयंती के दिन पर वाल्मीकि पंथीगण, जो भी वाल्मीकि पंथ को मानते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके वाल्मीकि कथा का प्रसार करते हैं। तो जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इससे इनकी जो जीवन कथा है उससे सीख मिलती है। जन्म और लालन पालन कहाँ होगा, यह मनुष्य के स्वयं के हाथ में नहीं है। ज्ञान दर्शन हो जाने पर पाप कर्म त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाने से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर अगर अच्छा इंसान बनना चाहे तो वो इनकी भांति बन सकता है। पश्चाताप की राह कठिन होगी, पर एक बार पाप नष्ट होने पर जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। इसलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर गलती से कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको छोड़कर सत्कर्म में अपने आप को संलग्न करना चाहिए।